आपके ही नाम, आपके गुणगणों को ही सुने और सबको सुनाएं। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज कृपा करके हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा सुनाते हैं। हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए चुके थे, अंधे वो बचपन से ही थे, का था ज्ञान विराग न उरकारी, अर्थात ज्ञान वैराग्य जो दूसरे नेत्र हैं वो भी उनके आज नष्ट हो गए। धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, जो उनका पुत्र है वो अधर्म का प्रतीक है और उसका वो साथ दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र के समझ में कुछ भी नहीं आया। विदुर जी महाराज धर्म के ही अवतार हैं और उस समय एक ही साथ धर्म के दो अवतार हुए। कौन कौन? धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं और धर्म के अवतार महात्मा विदुर भी हैं। धर्म दोनों ओर है, लेकिन अंतर क्या है कि एक तरफ धर्म के द्वारा कार्य हो रहा है और एक तरफ धर्म का सुना नहीं जा रहा है। जब बहुत कुछ समझाया और नहीं माने तो अंतोगत्वा विदुर जी तपोवन में चले जाते हैं और तपोवन में जाकर के वो वहां पर रहने लगे। कहते हैं कि जिस जगह धर्म के अनुसार कार्य होता है वहां पर विजय अवश्य मिलती है। इसीलिए पांडव विजयी हुए, पांडवों की रक्षा हो गई, क्योंकि यहाँ धर्म के अनुसार कार्य हो रहा था। यह तो धर्मस्तो जया, धर्म के अनुसार जो चलेगा उसकी ही जय हुई होगी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को पुनः आकर के जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उनको बहुत समझाया और उनको अपने साथ तपोवन में उनको भी लेकर चले गए। उनको डांटा फटकारा और बताया कि मैं दासी पुत्र हूं, मैं दासी पुत्र हूं, किंतु मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आपके यहां नौकर के समान था, मेरी कोई इज्जत नहीं होती थी। आपका जो पुत्र था मुझे वो फटकारता रहता था, इसलिए मैं आपको त्याग कर चला गया। लेकिन अब आप भी यहां से चलिए। इस प्रकार से विदुर जी वहां से चले जाते हैं और अपने साथ धृतराष्ट्र को भी लेकर चले जाते हैं। कहते हैं कि कोई जो उत्तम कोटि का व्यक्ति हो, अगर हम कुछ गड़बड़ भी हैं, अगर हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं और हमारे साथ कोई अच्छा व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसका कभी साथ त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पुण्य से भी हमारा कर्म उत्तम हो सकता है। जैसे जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया तो बाबा जी ने लिख दिया, अस कही चला विभीषण जबहि, 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 आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि,
इसके पश्चात जब कोई उत्तम कोटि का व्यक्ति आपका साथ छोड़ेगा तो आपका जो पाप है वो महापाप बन जाएगा और आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सत्कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब विदुर का साथ छूट गया तो इसलिए हमें सदैव अच्छे व्यक्तियों का सही साथ करना चाहिए। इस प्रकार विदुर जी वहां से आगे जाते हैं। विदुर जी की मैत्रेय जी से भेंट होती है। मैत्रेय जी के द्वारा उन्हें दिव्य उपदेश दिया जाता है। भगवान अपने मृत्यु के पूर्व उद्धव जी को परम ज्ञान का उपदेश देते हैं और वही परम ज्ञान का उपदेश उद्धव जी विदुर जी को देते हैं। इस संसार में विदुर जी की समान हर कोई दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। लेकिन जब विदुर जी ने स्वयं को यह मान लिया कि अब मुझे कौरों से कोई मतलब नहीं है, अब मैं केवल भगवान की वंदना करूंगा, तो वह भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी का बड़ा दिव्य चरित्र सुनाया। इसके पश्चात मैत्रेय जी ने विदुर को कहा कि आप जो है बहुत ही उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान के इतने सन्निकट आए और आपको भगवान ने दर्शन दिया, आपके घर गए, इत्यादि इस तरह की बातें हुई। तत्पश्चात सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई और सृष्टि का आगे विस्तार कैसे हुआ, इस विषय में बताया गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा, भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की इच्छा से प्रकट किया। भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने ब्रह्मा जी से कहा कि चारों से ब्रह्मा जी ने कहा आप सब जाकर के सृष्टि करो। तो उन्होंने कहा कि हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम क्या करेंगे, हम तो भगवान के केवल भगवान के गुणगण को गाएंगे, केवल उनके गुणों का गुणगान करेंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को, इतना क्रोध आया कि उनकी भ्रुकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जय हो। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारा काम यही है कि जाकर सृष्टि करो। भगवान शंकर सृष्टि करना प्रारंभ करे। उन्होंने भूतों प्रेतों पिचासनियों डाकनियों आदि को प्रकट करना सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी कहे कि भैया रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को रोक दिया कि आप कुछ न करिए, क्योंकि आप जिस तरह से करेंगे इस तरह से यह सृष्टि चलने वाली नहीं है। केवल आप बैठ करके भगवान का भजन करिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी के ही मानसी सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या तथा दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ। इसीलिए मनु के जो पुत्र हैं वो सभी मनुष्य कहलाते हैं। और जो अपने आप को
मनुष्य नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो मनुवादी हैं, तो जो हमें मनुवादी कहते हैं तो हम हैं मानो, ये हम स्वीकार करते हैं कि मैं मनुवादी हूं इसलिए मैं मानव हूं। और अगर तुम धनुवादी हो, दानववादी हो, तो तुम धनुज हो, तुम दानव हो, तुम राक्षस हो। मनुष्य रूपा की 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटों के